अब वात दोष के भेद बताए हैं। तो वात दोष के भेद प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। ये तो उसमें से पहला कि हम चर्चा करते हैं कि प्राण वायु। तो अस्थानम प्राणस्य शीर्षो उरः मूर्धो उरः कर्ण जिह्वा अस्य नासिका स्ठीवनम शवथूद्गारः श्वास आहारादि कर्म च मूर्धा उर उर कर्ण जिह्वा आस्य माने मुख, नासिका, ये जो है उसने प्राणवायु के स्थान उन्होंने बताए हैं चरक ने। फिर सुश्रुत ने बताया वायुर ही वक्त संचारी माने मुख में संचरण करने वाला। स प्राणो नाम देह धृक, और उसका नाम प्राणवायु है और देह का वो धारण करता है। सो अन्नम, वह जो है अन्न का प्रवेश्यत्य, अंतः माने अन्न का प्रवेश अंदर, शरीर के अंदर, अंतः माने आया है ना, प्रवेश्यत्य अंतः माने अन्न को अंदर ले जाता है प्राणवायु। प्राणाश्च अपि अवलंबते, और ये प्राणों को अवलंबित करता है, अवलंबन का काम करता है। फिर वाग्भट ने बताया है प्राणे अत्र मूर्धग, माने प्राण जो है मूर्धा में मूर्धग, मूर्धा में रहता है। उरह, उर में रहता है। कंठ चरो, कंठ में चरता है माने संचरण करता है। बुद्धि हृदय इंद्री, बुद्धि का, हृदय का, इंद्री का और चित्त का धारण, धृक माने धारण करता है। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक माने धारण करता है। स्टीवनम माने स्प्लिटिंग, वो जो है स्टीवन थूकना। शवथू माने छींक, स्नीजिंग। उद्गार माने बेल्चिंग। निश्वास इंस्पिरेशन। अन्न प्रवेशकृत माने अन्नों को जो है वह अंदर लेना, प्रवेशकृत। ठीक है। तो चरक ने ये बताया शीर्षो उर है, मूर्धो उर है माने सिर में, उर में, कर्ण में, जिह्वा में, अस्य में, नसिका में, ये जो है उसका जो है स्थान होता है प्राणवायु का। कर्म उन्होंने बताया स्टीवन, शवथु, उद्गार, श्वास आहार आदि कर्म छह। ठीक है, चरक ने बताया। फिर सारंगधर ने बताया कि प्राणवायु के लिए कि नाभिस्थ प्राण पवन माने प्राणवायु नाभि में स्थित रहती है। स्पृष्ट्वा हृद कमलांतरम माने हृद कमल को स्पर्श करती हुई। कंठाद वही वीर निर्याति, कंठाद वही वीर निर्याति माने एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। पातु विष्णु पदामृतम, और फिर इंस्पिरेशन के थ्रू पातु विष्णु पदामृतम, इसके बाद जब निकाल देती है एक्सपायरेशन करने के बाद, पातु विष्णु पदामृतम माने ऑक्सीजन को प्राप्त करके, पित्वा माने पी करके, च अंबर पीयूष, च अंबर पीयूष माने ऑक्सीजन को लेकर, पुनरायति वेगतः, पुनरायाति, पुनरायति वेगः, पुनरायति वेगः माने अब पुनः ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन के द्वारा लेकर, वही शुद्ध ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन के द्वारा लेकर वेग पूर्वक पुनरायति वेगतः प्रीणन, प्रीणन करती है। किसका? देह का, जीव का और जठराग्नि का। देहम खिलम, देहम खिलम माने देह जो है शरीर को खिल जाता है। देह माने शरीर, जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण देती है। प्रीणन किसको प्राण देती है? कौन? प्राणवायु। प्रीणयन देहम अखिलम जीवम, जीवम माने जीवात्मा
और जठरा अनलम माने जठराग्नि को प्राण देती है, जीवात्मा को, शरीर को प्राण देती है। फिर अन्य ने माना है हृदय प्राणो गुदे अपान समाने नाभ संसित उदाने कंठ देशे स्याद ब्यान सर्व शरीरज। ये सारंगधर सुश्रुत के अतिरिक्त अन्य लोगों ने माना है कि हृदय में प्राणवायु, गुदा में अपान वायु, समान वायु नाभि में संस्कृत होती है, उदान कंठ देशे स्यात् कंठ देश में होता है, ब्यान जो है सर्व शरीर में होता है। ब्यान वायु हृदय में स्थित होती है, जबकि वाग्भट्ट ने ब्यान वायु का स्थान हृदय माना है। ब्यानो हृदय स्थित है, ये वाग्भट्ट ने कहा है। ये जो श्लोक का कोटेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाग्भट्ट ने कहा है कि ब्यानो हृदय स्थितम। वाग्भट्ट ने ब्यान वायु का स्थान हृदय माना है, जबकि यहाँ पर देखिए ब्यान सर्व शरीर जा कहा है, लेकिन वाग्भट्ट ने ब्यान वायु का स्थान हृदय माना है। तो ये है, और बाकी प्राकृतिक कर्म हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा भेल ने प्राणवायु को जीव की संज्ञा दी है। अब प्राणवायु की निरुक्ति बताया है, प्रकर्षेण अनिति चेष्ट इति प्राण है। जो जीवित अवस्था को बनाए रखे वही प्राण है। प्राण उसी को कहा जाता है जो जीवित अवस्था को बनाए रखे। प्राणवायु के जो स्रोतस बताए गए हैं, प्राण वहा नाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस्य, माने हृदय मूलम, इसका मूल क्या है? हृदय है, और महास्रोतस है। प्राण वहा नाम सस्रोतसाम, प्राण वहा नाम सस्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस्य, माने प्राणवाही स्रोतस का मूल हृदय और महास्रोतस है। और सुश्रुत ने इसको बताया है, सुश्रुत तत्र प्राणवहे द्वय त्रयो मूलम हृदय रसवाहिन्य धमनिया। हृदय और द्वय बताया, दो, कौन कौन? हृदय रसवाहिन्य धमनिया, हृदय और रसवाहिन्य धमनिया। फिर इसमें प्राणवायु में बताया है इसने स्थानम प्राणस्य शीर्षो उरह मूर्धो उरह, कर्ण जिह्वा आश्य नासिका, ये प्राणवायु के स्थान बताए हैं चरक ने। काम बताया है स्ठीवन छवथु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। स्ठीवन छवथु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च, ये बताया है चरक ने। सुश्रुत ने बताया है वायुर ही वक्त्र संचारी, मतलब मुख में ये संचरण करता है, और उसी को सप्राणो, उसको प्राण कहते हैं, नाम, उसी को प्राण नाम दिया गया। और ये करता क्या है? देह धृक, देह का धारण करता है। सो अन्न प्रवेशत्य अंत, सो और वो अन्न का प्रवेशत्य अंत, माने अन्न को अंदर प्रवेश कराना, माने शरीर के अंदर प्रवेश कराने का काम वायु का है। प्राणश्च च अपि अवलंबते, प्राणश्च च अपि अवलंबते, प्राणों का अवलंबन करना भी प्राणवायु का कर्म है। और ये मुख में सुश्रुत ने बताया है। विकृत होने पर ये बताया है सुश्रुत ने कि प्रायशः कुरते दुष्टो, जब ये जो है प्राणवायु दुष्ट हो जाती है, हिक्का श्वास आदि कान गदान, हिक्का श्वास आदि कान गदान, हिक्का श्वास आदि जन्य रोग हो जाते हैं। प्राणवायु का स्थान जो है वाग्भट्ट ने
क्या बताया है, प्राणे अत्र मूर्धग मूर्धगः उरः कंठ चरो, माने मूर्धा उर कंठ, प्राणे अत्र मूर्धगः उरः कंठ चरो, ये मूर्धा में उर में कंठ में संचरण करती है। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्, बुद्धि को हृदय को इंद्रिय को और चित्र को दृक् माने धारण करती है। और इसके कर्म क्या है, स्ठीवन छवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत, माने स्ठीवन माने स्प्लिटिंग, बार बार थूकना, छवथु माने स्नीजिंग, उद्गार माने बेल्चिंग, निश्वास माने इंस्पिरेशन, अन्न प्रवेशकृत माने अन्न को प्रवेश कराना। उर और कंठ इसके जो है मूर्धक, और उर और कंठ वाग्भट ने इसके जो है स्थान माने हैं। उसके बाद जो है वाग्भट अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है, तत्र प्राणो मूर्धन वस्थितम वस्थितः, तत्र प्राणो मूर्धन वस्थितः कंठो उर उरश्चरो, कंठो और उर में जो चरण करता, कंठो उरश्चरो, बुद्धि इंद्री हृदय मनोधमनी धारण स्ठीवन छवथु उद्गार श्वास च उच्छ्वास अन्न प्रवेश आदि क्रिय जो काम करता है, बुद्धि को इंद्री को हृदय को मनो को और धमनी का जो धारण करता है, बुद्धि को धारण करे, इंद्री को धारण करे, हृदय को धारण करे, मनो को धारण करे, धमनी का जो धारण करे, जो स्ठीवन का काम करे, छवथु जो छवथु माने स्नीजिंग का काम करे, उद्गार बेल्चिंग का, श्वास माने श्वास का मतलब क्या है, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन, श्वासोच उच्छ्वास, उच्छ्वास माने यहाँ श्वासोच उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, अन्न प्रवेश आदि क्रिय जो अन्न जो है शरीर में प्रवेश, मुख द्वारा शरीर में प्रवेश कराने का काम। और कहाँ बताया, कंठो उरश्चर, कहाँ कहाँ स्थित है, तत्र प्राणो मूर्धन, मूर्धा में अन्य अवस्थित, अन्य अन्य जगह स्थित भी है, कौन कौन, कंठो उरश्चरो, मूर्धन अन्य अवस्थितम, मूर्ध अन्य अवस्थित है, कंठो कंठो उरश्चरो, उरस सचरो, कंठो उर सचरो, कंठो उर सचरो। तो इसका मतलब है वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में कहा, तत्र प्राणो मूर्धन्य मूर्ध अन्न अवस्थित है, अन्य भी अन्य जगह भी होता है स्थित होता, अन्य अवस्थित है, कंठ में उर में सचरो, कंठो उर सचरो, बुद्धि इंद्री हृदय मनो धमनी का धारण करता है। ठीक है, फिर सारंगधर ने इसको नाभि बताया है, नाभि में नाभिस्थ प्राण पवन, नाभिस्थ प्राण पवन, अस्पृष्ट्वा हृद कमलांतरम माने स्पृष्ट हृद कमल को स्पर्श करते हुए, कंठाद वहिर्वीर निर्याति माने एक्सपायरेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है, पातु विष्णु पदामृतम माने शुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करके, पित्वा च अंबर पीयूष पुनरायति, पित्वा च अंबर पीयूष पुनरायति माने शुद्ध वायु को पीकर, माने इंस्पिरेशन के द्वारा, पुनरायति पुनः वेग से अंदर की तरफ आती है, और प्रीणयन देहम खिलम, प्रीणनम देहम खिलम जीवम च जठरा अनलम, मतलब जीवात्मा को शरीर को और जीवात्मा को, देहम माने शरीर को, जीवात्मा जीवम माने जीवात्मा को, जठराग्नि को प्रीणयन माने प्राण देती है, माने पूरा ब्रीथिंग और इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को स्पष्ट कर दिया है प्राणवायु को, सारंगधर ने पूरा मैकेनिज्म को बता दिया है।
हृद प्राणो गुदे अपान समानो नाभिसंसित उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरजा। यह अन्य लोगों ने माना है सुश्रुत और सारंगदर्द के अतिरिक्त। प्राणवायु को डल्हड़ ने क्या कहा है? तेन मूर्धो उरह, मूर्धा और उर, कंठ नासिका प्राणस्य स्थानम। तेन मूर्धो उर कंठ नासिका प्राणस्य स्थानम इति डल्हड़। माने डल्हड़ ने बताया है कंठ नासिक मूर्धा उर कंठ नासिका, ये 4 स्थान बताए। मूर्धा उर कंठ नासिका डल्हड़ ने स्थान बताए। और डल्हड़ कौन थे? सुश्रुत पर टीका करने वाली, टीका जिन्होंने की है उनका नाम डल्हड़ है। और इनके कर्म क्या है? भाषित गीतादि। भाषित माने भाषण करना, गायन करना। इति आदि शब्दाद, इति आदि शब्दाद, ये सभी शब्द उच्छ्वासादि, उच्छ्वासादि माने एक्सपायरेशन विशेष है। माने ये सारे कर्म ये जो है विशेष रूप से करता है, एक्सपायरेशन विशेषतः। मतलब क्या हुआ? तेन मूर्धो कंठ, ये जो है मूर्धो उर कंठ नासिका प्राणस्य स्थानम। माने मूर्धा उर कंठ नासिका जो है डल्हड़ ने बताया जो है कि इसका जो प्राणवायु का स्थान है। और इसका काम क्या है? भाषित गीतादि रीति, गीतादि इति, गीतादि भाषित गीतादि आदिर इति आदि शब्दाद उच्छ्वास आदि विशेष है। उच्छ्वास करना, भाषण करना, गायन करना इत्यादि कर्म इसके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो है काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए प्राणवायु के बारे में, तो ओवरऑल जो अगर हम प्राणवायु के बारे में देखें, तो अभी इसको हटा देते हैं, अभी यहाँ पर देखते हैं। तो आप ओवरऑल इंगेशन ऑफ फूड, डिग्लूटिशन, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग को सारंगधर ने बहुत अच्छे से बताया। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कंट्रोल, फंक्शन ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी को, ये तो उसमें जाएगा उदान वायु में, मेमोरी को। धीधृत स्मृत इसमें जाएगा। सेंसरी मोटर जितने भी फंक्शन है, स्प्लिटिंग, स्नेजिंग, बेल्चिंग, इरुक्शन, वोमिटिंग, रिफ्लेक्सेज, कंट्रोल फंक्शन ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज, कंट्रोल मेंटल इमोशनल फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम, सेंसरी परसेप्शन, ये सब जो है मोटर एक्शन, ये सब जो है मोटर एक्शन जो है, ये सब जो है प्राणवायु के कर्म हैं। अब हम उदान वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो उदान वायु को सुश्रुत ने पवनोत्तमा कहा है, पवनोत्तम। प्राकृतिक स्थान चरक ने इसके बताए हैं। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्य उरह कंठ एवच। माने उदान वायु का स्थान, पुनः स्थान जो कहाँ है? नाभि है, उर है, कंठ है। ये उन्होंने उदान वायु का स्थान बताया है। चरक चिकित्सा 28/6 में। फिर सुश्रुत ने बताया है उदानो नाम यस्तु, यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम। मतलब उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम। उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम। माने ऊर्ध में उपैति, यस्त ऊर्ध्वम उपैति, माने ऊर्ध्वम माने ऊर्ध्वभाग में, उपैति ऊर्ध्वभाग में इसका स्थान बताया है। ऊर्ध्वभाग में ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम, ऊर्ध्वम उपैति, यस्त ऊर्ध्वम उपैति। उदान नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम, ये सुश्रुत ने बोला है निदान 1/14 में। उसके बाद अष्टांग हृदय ने, वाग्भट ने कहा है उरह स्थानम
उदानस्य नासा नाभि गलाम सचरेत। माने उरह, ये जो है वाग्भट ने कहा उरह, उरह माने छाती में रहता है, स्थानम उदानस्य, उरह स्थानम उदानस्य माने उर में जो रहने वाला है उसको हम उदान कहेंगे। और कहाँ कहाँ ये विचरण करता है, तो नासा नाभि गलाम सचरेत, ये नासा नाभि और गल में, गले प्रदेश में सच चरता रहता है, विचरण करता रहता है। सारंगधर ने कंठ में भी माना है और फुफ्फुस में भी उदान वायु का स्थान माना है। एक श्लोक आगे आएगा जिसमें फुफ्फुस में सारंगधर ने माना है। वो एक श्लोक तो पहले बता चुके हैं कंठ में मानने के लिए, पिछले, और एक ये भी श्लोक आया है कि उदान वायु का स्थान फुफ्फुस में भी सारंगधर ने माना है। फिर जो है इसके कर्म बताए हैं, तो चरक ने जो कर्म बताए हैं, वाक प्रवृत्ति माने बोलना, प्रयत्न माने किसी चीज के लिए प्रयत्न करना, एग्जर्शन माने प्रयत्न करना, ऊर्जा, बल, वर्ण इत्यादि जो कर्म होते हैं ये उन्होंने, चरक ने बताया है कि उदान वायु के होते हैं। तेन, और सुश्रुत ने क्या बताया, तेन भाषित गीतादि, माने सुश्रुत ने कहा कि भाषण देना और गीतादि मतलब गायन करना, विशेष अभिप्रवर्तते, विशेष अभिप्रवर्तते, भाषण देना, गीत आदि विशेष अभिप्रवर्तते। और सुश्रुत निदान में कहा, ये सुश्रुत ने बताया कि भाषण देना, गायन करना, विशेष, ये सब चीज़ें विशेष जो है अभिप्रवर्तते, माने ये जो है उदान वायु के काम है। फिर उसके बाद अष्टांग हृदय ने बताया है कि वाक प्रवृत्ति माने बोलना, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृत क्रिय, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृत क्रिय, ये सब जो है प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृत क्रिय जो है, ये सब बोलना, प्रयत्न करना, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, मेमोरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मृत वाग्भट ने ही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मृत क्रिय। और जब उदान वायु की विकृत होती है तो उदान वायु से बताया है, विकृत से ऊर्ध्वजत्रुगतान रोगान करोति च विशेषतः, उदान वायु की विकृत से ऊर्ध्वजत्रुगत रोगान करोति च विशेषतः। सुश्रुत ने कहा है कि जो है ऊर्ध्वजत्रुगत रोग हो जाते हैं। भेल के अनुसार, भेल के अनुसार जो है, भेल के अनुसार जो है ऊर्ध्वगामी चेष्टाएं उदान वायु के नियंत्रण में होती हैं। ऊर्ध्वगामी जो चेष्टाएं होती हैं वो जो है उदान वायु के नियंत्रण में होती हैं। चरक ने बताया है कि जो है उदान वायु के प्राकृतिक कर्म बताया, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उर कंठ एव च, मतलब चरक ने उदान वायु का स्थान नाभि उर कंठ बताया है। उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उर कंठ एव च, यहाँ रहता है। और इसका कर्म क्या है, प्राकृतिक कर्म, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जो, बल, वर्णादि कर्म छ, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्णादि इसके, और वाक प्रवृत्ति माने बोलना, प्रयत्न करना, ऊर्जा, बल, वर्ण आदि इसके कर्म होते हैं। फिर उसने बताया कि इसने, चक्रपाणी ने बताया कि प्राणोदानो यद्यपि समानम, मतलब प्राणोदानयोः यद्यपि समानम मह, मतलब प्राणो उदानयोः यद्यपि समानम मह, माने चक्रपाणी ने कहा है कि प्राण उदान यद्यपि समान है, उरह स्थानम, दोनों के स्थान उर हैं, तथा तदअपि कर्म भेदाद, लेकिन उनके कर्मों में भेद है, भेद एव यथैव एक गृह स्थितम,
यथैव जैसे एक गृह में स्थित, एक गृह में स्थित, एक गृह स्थितम अलाकार कुंभकारयो, जो है दोनों मिलकर अलाकार कुंभकार्यो, जैसे कुंभ कार्यो जैसे करता है, जैसे घड़ा बनाता है ना कुंभकार्यो, कुंभ जो है घड़ा बनाता है, तो दोनों मिलकर जो है अलाकार कुंभकार्यो, अलाकार कुंभकार्यो की तरह जो है दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये चक्रपाणी ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक गृह स्थितम अलाकार कुंभकारयोः, ये चक्रपाणी ने बोला है कि दोनों जो है, यद्यपि दोनों जो है समान है, प्राण उदान यद्यपि समान है और स्थान दोनों का स्थान है, लेकिन कर्म भेद से वो सब अलग अलग हैं। फिर सुश्रुत ने उदान वायु के बारे में बताया है। उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम, उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति, ऊर्ध्वम उपैति माने ऊर्ध में, उदान जो है ऊर्ध भाग में, उपैति ऊर्ध माने चेष्टा, ऊर्ध्वम उपैति, ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम, ऊर्ध भाग में उपैति, उपैति ऊर्ध्वम उपैति, ऊर्ध्वम उपैति माने ऊर्ध भाग में रहकर कार्य को करना, उपैति ऊर्ध भाग में जो करना, पवनों में उत्तम होती है, सारे इसको वायु में उत्तम वायु माना जाता है। इसका काम सुश्रुत ने बताया है। तेन भाषित गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते, इसका मेन काम है भाषण देना, गायन करना, विशेष अभिप्रवर्तते। सुश्रुत निदान 1/14-15। इसमें बताया है जब ये विकृत हो जाती है, विकृजन ऊर्ध जत्रुगतान रोगान करोति च विशेषतः है, तब ऊर्ध जत्रुगत रोग विशेष रूप से होते हैं। सुश्रुत निदान 1/15 में बताया है। वाग्भट्ट ने बताया है, वाग्भट्ट ने बताया है उर्वस्थानम उदानस्य, उर्वस्थानम जो है उदान, उर्वस्थानम उदानस्य, उर जो है स्थान है उदानस्य का, नासा नाभि गलाम सचरित, और नासा उर्व स्थान किसका है, उदान का है, लेकिन ये संचरण कहाँ करता है, नासा नाभि गलाम सचरित, नासा नाभि और गले में चरण करता है। इसका कर्म क्या है, वाक प्रवृत्ति माने बोलना, प्रयत्न माने एग्जर्शन करना, प्रयत्न करना, ऊर्जा बल वर्ण, स्मृत क्रिया, स्मृत क्रिया मैंने बताया ना मेमोरी, मेमोरी को, मेमोरी का काम उदान वायु का है, उदान है। फिर इसके वृद्ध वाग्भट्ट ने बताया उदान उरस्य वस्थित है, उरस्य वस्थित है माने उदान जो है उर स अवस्थित है, उदान उर स अवस्थित है, उदान उर में स्थित रहता है। कंठ नासिका नाभिचरो, कंठ और नासिका और नाभि में संचरण करता है, माने माने भ्रमण करता रहता है, कंठ नासिका और नाभि में चरो करता है, चरण करता रहता है, संचरण करता है। वाक प्रवृत्ति बोलना, प्रयत्न, ऊर्जा प्रयत्न करना, ऊर्जा माने फोर्स, एग्जर्शन, ये सब प्रोड्यूस करना। वाक प्रवृत्ति माने किसी किसी चेष्टा को करना, बोलने की चेष्टा को करना। बल फोर्स, वर्ण, वर्ण जो है माने कलर। स्त्रोत प्रीणन माने नरिशमेंट ऑफ चैनल, स्त्रोत प्रीणनम नरिशमेंट ऑफ चैनल। धी धृत स्मृति मनो विबोधयनादि क्रिय है, धी धृत स्मृति यही है ना, धी धृत स्मृति विभ्रंशम कर्मेत करते विश्वम, तो धी धृत स्मृति मनोविबोधन आदि क्रिय, मनोविबोधन, मनोविबोधन आदि क्रिया काम करना,
धी धृत स्मृत विवंशम कर्म कर अशुभम प्रज्ञा प्राप्तम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो ये जो है मेमोरी से रिलेटेड उदान वायु को इन्होंने बताया है, धी धृत स्मृत विभ्रंश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछा जा सकता है ये, कि अष्टांग संग्रह ने इसको पहले तो यहाँ स्मृति जो है वाग्भट ने माना है, और यहाँ धी धृत स्मृति मनोविबोधन आदि क्रिय माना है। ठीक है। उसके बाद उदान वायु का स्थान सारंगधर ने बताया है कंठ। कंठ में तो पहले, कंठ में हमने बता दिया था पहले ही उदान वायु का स्थान। अब फुफ्फुस में भी बताया है, उदान वायुर आधार फुफ्फुस, मतलब यहाँ कहा है प्रोच्यते बुद्धे, मने श्लोक में सारंगधर संहिता के श्लोक में दिया हुआ है, उदान वायुराधार है, वायु का आधार है। कौन? उदान। वायुराधार है, फुफ्फुस है। इस नाते उदान को, वायु का आधार उदान को बताया है फुफ्फुस को। प्रोच्यते बुद्धे, मने बुद्धिमान आदमी, प्रोच्यते बुद्धिजीवक, इसको जो है फुफ्फुस को उदान वायु का सारंगधर ने स्थान बताया है। ठीक है, सारंगधर। उसके बाद डल्हड़ ने भी बताए हैं, उपैति गच्छति स्थानम, उपैति गच्छति स्थानम पुनः अनुक्तमपि अस्य नाभि उर कंठादि भाषित गीतादि इति आदि शब्दाद उच्छ्वासादि विशेष है। मतलब क्या हुआ? उपैति गच्छति स्थानम, ऊपर की तरफ गच्छत करता है, उपैति गच्छति माने ऊपर की तरफ गच्छत करता है, स्थानम पुनः अनुक्तम अपि अस्य नाभि उर, नाभि में, उर में, कंठ में, और इसका वर्ग क्या होता है? भाषण, भाषित, गीतादि गायन, इति आदि शब्दाद, ये गायन इति आदि शब्दाद जो होता है, शब्द को भी वही प्रोड्यूस करता है। उच्छ्वास आदि, उच्छ्वास वन एक्सपायरेशन इत्यादि विशेष है, ये विशेष रूप से ये करता है। और कहाँ कहाँ रहता है? नाभि और कंठ में, भाषण गीता। तो अगर हम देखें ओवरऑल जो है इसको, तो एक चीज पता चला, स्पीच प्रोडक्शन, एफर्ट्स, एनर्जी, स्ट्रेंथ, कंप्लेक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, गैस्पिंग पावर, मेमोरी, मोटिवेशन, स्टिमुलेशन, स्रोत प्रीणन माने नरिशमेंट ऑफ चैनल, सिस्टम ऑल सेल यूनिट सर्कुलेशन, ये सब जो है उदान वायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।